अय्यूब के किताब 23वां अध्याय 3 वचन पढ़िए। देखिए अय्यूब यहां पर कहता है भला होता अगर वो कहां पर है करके मुझे पता चलेगा, मैं उससे जाके क्या करेगा, मिलेगा। किससे? परमेश्वर से। अय्यूब कहता उसके जीवन में इतना दुख, इतना तकलीफ, उसके बीच में से वो कहता है कि अगर भला होता प्रभु कहां पर है करके मुझे पता चलेगा, मैं उससे जाकर क्या करेगा, मिलेगा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग कुछ बातें अच्छे भला है, कुछ बातें बुरा है, कुछ बातें हमारे लिए क्या है, भला है, कुछ बातें हमारे लिए बुरा है। बाइबल में से एक 5 पॉइंट में आपके सामने रखेगा, हमारे लिए कौन कौन सी बातें भला है। आप देखिए मैसेज आपके लिए, आपका फैमिली के लिए बहुत आशीषित रहेगा, लेकिन इसलिए आप थोड़ा टाइम क्या करना पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा। थोड़ा एक आधा घंटा तो भी आप मुझे टाइम देंगे तो ही मैं क्या कर सकता, ये प्रचार थोड़ा तो भी मैं कर सकता हूं। आप समझ रहे हैं? हाँ, ले लीजिए। पहला क्या भला है, फर्स्ट पॉइंट, वचन संहिता 92 उसका पहला वचन से लेके 3 वचन तक। हाँ देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, उसमें दाऊद कहता है कि भला है। क्या भला है? प्रभु को स्तुति करना और प्रभु को भजन गाना, वो मेरे लिए क्या है, भला है। परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए, हम प्रभु को क्या करना है, स्तुति करना है, प्रभु का गीत गाना है, वो हमारे लिए क्या है, भला है हमारे लिए। इसलिए हम कहते हैं प्रभु को अच्छा से क्या करो, स्तुति करो, प्रभु को अच्छा से क्या करो, गीत गाओ कर कर। देखिए वो क्या है, भला है, वो आपके लिए भला है। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, दाऊद देखिए हमेशा वो प्रभु को गीत गाकर स्तुति करता था। उसके जीवन में देखिए, वो दुख में रहेगा तो भी क्या करेगा, एक गीत गाएगा। वो पाप किया तो भी एक गीत गाएगा, शत्रु उसके विरोध में आ गया तो भी वो एक गीत गाएगा। खाने के लिए गीत, सोने के लिए गीत। आप उसका भजन संहिता पूरा पढ़कर देखिए, मैं खाने के लिए गया उधर गीत गया, मैं सोने के लिए गया उधर गीत गया, शत्रु मेरे विरोध में आ गया वो गीत गया, मैं संकट में था इसलिए मैं गीत गाया। ऐसा उसमें हेडिंग लिखा रहेगा, आप हेडिंग लिखा रहेगा, वो हेडिंग पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये गीत उसने कैसे परिस्थिति में गाया कर कर। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, आप अपने होठों को खोलकर प्रभु को स्तुति करना, प्रभु का गीत गाना, वो आपके लिए क्या है, भला है। परमेश्वर के बच्चे लोग, स्तुति करने में भी 2 टाइप है। एक है पहला स्तुति करना, एक है बाद में स्तुति करना। एक आशीष को पाने का पहला स्तुति करना, दूसरा आशीष पाने के बाद में स्तुति करना। एक अपने काम होने से पहला स्तुति करना, एक हमारे काम होने के बाद में स्तुति करना। एक पाने के बाद में, एक पाने के पहला। आप समझ रहे हैं, 2 तरीका का स्तुति है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप बाइबल में देखिए, आप स्तुति करने से बहुत कुछ कर सकते हैं। स्तुति करने से बहुत कुछ कर सकते हैं। पौलुस और सीलास देखिए, उन्होंने बाद में नहीं, पहला उन्होंने क्या किया, स्तुति किया। कब? जेल में थे, बंदी गृह में थे, बंदी गृह में से प्रभु बाहर निकालने के बाद में नहीं, पहला उन्होंने क्या किया, प्रभु को जेल में रहकर, बंदी गृह में रहकर जब उन्होंने प्रभु को स्तुति किया, वचन कहता है कि बंदी गृह का न्यू क्या करने लगा, हिलने लगा। बंदी गृह का न्यू बोलेंगे तो कैसा रहेगा, सोचिए। ये घर में अगर मैं आपको दरवाजा बंद कर अंदर छोड़ देगा, आप एक रात में किधर आ जाएंगे, बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं, इधर में इधर, कैसा आएंगे, कैसा आएंगे, दरवाजा जोड़ के आएंगे। हाँ, नीचे क्या करेंगे, जमीन को खोद के अंदर से घुसकर उधर एक होल डाल के उधर से बाहर निकल कर आ जाएंगे। ऐसे ही या वो लास्ट में उधर जाके खड्डा खोदेंगे तो किधर नाली में उतरेगा, ऐसे भाग के आ जाएगा। लेकिन जेल ऐसा नहीं है, जेल ऐसा नहीं है। जेल में आप कुछ भी नहीं, जेल इतना स्ट्रांग रहेगा पूछो मत। जेल का न्यू जो है
बहुत स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि चोर लोग क्या है, उधर जो बंद करके रखा वो बाहर बच के नहीं जाना है, कोई भी तरीके में बचने का नहीं करेगा, एकदम स्ट्रांग रहेगा। लेकिन बाइबल कहता है कि जितना स्ट्रांग न्यू डालकर बनाया हुआ वो बंदी गृह का न्यू, जब पौलुस और सीलास ने स्तुति किया वो न्यू हिल गया। हालेलुया। स्तुति में इतना सामर्थ्य है, स्तुति में इतना पावर है, इसलिए हम कहते हैं अच्छा से स्तुति करो, मुंह खोल के स्तुति करो, मुंह खोल के गीत गाओ। क्यों कहते हैं? उसमें इतना पावर है। सोचो, यरीको कोई दीवार को कोई तोड़ नहीं सकते, इतना स्ट्रांग। बाइबल कहता है, इतिहास कहता है कि उसके ऊपर 4 रथ दौड़ सकता है। इतना बड़ा दीवार, एक रथ बोलेंगे तो एक रथ दौड़ने के लिए इतना बड़ा जगह चाहिए, इतना बड़ा जगह चाहिए। 6 रथ दौड़ने का इतना बड़ा दीवार बोलेंगे तो कितना मोटा रहेगा। सोचो, इतना बड़ा दीवार कैसे गिरा? हथौड़ी से तोड़ा गया, बुलडोजर लाके तोड़ा गया? कुछ नहीं, सिर्फ स्तुति। इतना पावर है स्तुति में, इसलिए हम कहते हैं आप स्तुति करो, आपके जीवन में जो जो रुकावट है सब क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जो काम आपका नहीं हो रहा है वो काम जरूर होगा। स्तुति में इतना पावर है, स्तुति में इतना पावर है। परमेश्वर के बच्चे लोग कुछ बातों के लिए पहले ही हम क्या करना है? स्तुति करना। लेकिन कुछ बातों के लिए बाद में हम क्या करना है? पहला भी स्तुति करना है, बाद में भी। 10 लोग यीशु के पास आए थे, प्रभु ने 10 लोगों को भी क्या किया? कौन सा बीमारी था? कौन सा बीमारी? बोलिए ना, कोई क्यों इतना संदेह करते हैं? संदेह की आत्मा। खोड़ी क्या बीमारी? 10 लोगों को भी खोड़ी का बीमारी था। प्रभु ने बोला तुम जाओ, याजकों को क्या करो? दिखाओ। 10 के 10 क्या हो गया? ऐसा नहीं कि 8 चंगा हो गया, 2 चंगा, ऐसा नहीं है। 10 के 10 चंगा हो गया। लेकिन यीशु को स्तुति करने के लिए, यीशु को महिमा करने के लिए कितने लोग आया? अभी देखो इधर बैठे हुए कितने लोगों के जीवन में प्रभु क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग प्रभु को महिमा कर रहे हैं, कितने लोग प्रभु को धन्यवाद करते हैं, कितने लोग प्रभु को गवाही देते हैं? सोचो, बहुत कम लोग, बहुत 10 में से 1, 10 में से कुछ लोग। पास्टर मुझे बताने के लिए थोड़ा शर्म लग रहा था, इसलिए मैं आपके पास बताता हूं। तुमको रोड में खड़े रहकर, गली में खड़े रहकर गाली देने के लिए तुमको शर्म ही नहीं आता, लेकिन इधर गवाही देने के लिए गाली क्या होता है कि नहीं? रोड में गाली देने, गली में खड़ा रह के इतने लोगों के सामने बाप रे गाली देगा, ए हो करके। मैं नहीं गाली देगा। शर्म आते क्या? नहीं करते। लेकिन इधर आकर ये 10 लोगों के बीच में उठकर प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा किया कर कर गवाही देकर प्रभु को धन्यवाद करने के लिए क्या लगता है? सोचो, प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु और आपको आशीष करेगा। धन्यवाद करना, प्रभु को स्तुति करना हमारे लिए क्या है? क्या है? भला है। सेकंड पढ़िए, लूका रची सुख समाचार के किताब 17वां अध्याय 2 वचन। लूका रची सुख समाचार के किताब 17वां अध्याय 2। चक्की का पाटा उसके गले में लटका कर समुद्र के गहराई में उसको डुबा देना भला है। क्या भला है? आपके गले में चक्की का पाट, उसको बांध के किधर डुबा देने का? अगर आपके द्वारा, बाइबल कहता है, अच्छा ध्यान से सुनिए, आपके द्वारा अगर एक व्यक्ति ठोकर खा रहा है, उसका मतलब है प्रभु कहते हैं तुम्हारे गले में चक्की का जो पाट है, चक्की का पाट कैसा रहता पता है? वो क्या है? वो क्या है? पत्थर ही है। पत्थर ऐसा गोल पत्थर में क्यों बांधा नहीं? गोल पत्थर में प्रभु ने क्यों बांधने के लिए नहीं कहा? अभी रोड में देखिए, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए कौन सा पत्थर? ऐसा बड़ा पत्थर। वो पत्थर में बांधेगा तो क्या होगा पता है क्या? ये हाथ पैर ऐसा वैसा करेगा,
क्या हो जाएगा? रस्सी निकल के आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ऊपर। प्रभु कहते हैं इसलिए, लेकिन ये चक्की का जो पार्ट है वो कैसा रहेगा पता है? गोल रहेगा, बीच में बड़ा होल रहेगा, उसमें ऐसा बांध के अंदर डुबा दे, ये कितना पैर हिलाएगा तो भी किधर नहीं निकलेगा, बच ही नहीं सकता है। अब समझ, इसलिए प्रभु ने बोला परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे कारण, मैं पॉइंट में आता हूं, आप अच्छा ध्यान से सुनो, आपके कारण एक व्यक्ति ठोकर खाएगा तो ये भला होगा कि आपके गले में क्या चक्की का आटा, चक्की का पाट को बांधकर समुद्र के गहराई में डुबाना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उससे बड़ा दंड प्रभु देने वाला है। उसे हमारे द्वारा आप जो ड्रेस पहनते हैं, ये ड्रेस दूसरों को ऐसा देखने के लिए रखेगा, और वो व्यक्ति, रोड में जाने वाला 10 व्यक्ति पाप में गिर गया, आप समझ लीजिए आपके गले में चक्की के फाट को बांधकर समुद्र के गहराई में आपको डुबाना क्या है? बना है। हमारा ड्रेस दूसरों को क्या नहीं करना है? ठोकर नहीं देना है। आजकल के बच्चे लोगों को, माँ बाप को, बच्चे लोगों को नहीं बोलना है, माँ बाप को बोलना है। चूड़ीदार लेके देते हैं, क्या है ये, क्या बोलते हैं? सलवार सूट लेके देते हैं, लेकिन ऊपर शाल लेने के लिए पैसा ही नहीं है। ऊपर क्या लेने के लिए पैसा नहीं है? ओढ़नी, उसके लिए 100 रुपया भी मैं ही देना पड़ेगा। क्या करो? कई लोगों को पता है क्या, सलवार कमीज लेके दे देते हैं, लेकिन ये हाथ मालूम है क्या? ये हाथ, वो लेने के लिए पैसा नहीं है। वो लेने के लिए तुम्हारा सलवार कमीज में हाथ है क्या? ओढ़नी है क्या? अरे 10 लोग अगर तुम्हें देखकर अगर वो पाप में गिर जाएगा तो तुम्हारे गले में चक्की का फाटा बांधकर आप जो ड्रेस पहनते हैं सावधान रहिए। बाइबल में लिखा है वेश्यों का ड्रेस, वेश्यों का अलंकार तुम्हें नहीं चाहिए। पढ़िए वचन, नीति वचन के किताब उसका 7वां अध्याय 10वां वचन पढ़ो। जवान बच्चे लोग अच्छे से पढ़ लो। हाँ, देखो उसे एक स्त्री मिली, वो स्त्री कैसा है? वेश्या का, उसका वो जो कपड़ा पहना था, वो जो मेकअप किया था, वो देखेगा तो कैसा लग रहा था उसको? वेश्या का जैसा था। उसका कपड़ा कैसा? आप देख रहे, आपको पता है ये वेश्या लोगों का कपड़ा आप देखे हैं? वेश्या लोगों का कपड़ा, विभचारी लोगों का कपड़ा, उसका मेकअप, वो देखकर अलग से पहचान सकते हैं कि ये कौन है, ये कौन है। बाइबल कहता है कि आप और मैं वेश्या लोगों का जैसा कपड़ा नहीं पहनना है, विभचारी लोगों का जैसा वो मेकअप करके हम नहीं जाना है। आपको देखेगा तो नीट एंड क्लीन, परमेश्वर का भक्ति प्रकट होना है कि नहीं होना है? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं आपको बता दो, वचन बता दो, ये टॉपिक में अगर मैं बात करना है तो 1 घंटा भी बात कर सकता हूं, इतना बड़ा ये है, बाइबल में है। कई लोग सोचते हैं ये कपड़ा बिपड़ा किधर प्रभु देखते? प्रभु मन को देखते हैं। मन को देखते तो इसमें काय के लिए लिखा के रखा है? आदम, और आजकल क्या है, माँ बाप क्या बता, माँ बाप बच्चों को बिगाड़ देते हैं। अरे हमने कभी ऐसा ड्रेस पहना ही नहीं, हमको तो पहनने के लिए मिला ही नहीं, हमारे बच्चे लोग तो पहनने दो, वो अभी नहीं पहनेंगे तो कभी पहनेंगे। तुम स्वर्ग में जाएगा, लेकिन तुम्हारा बच्चा जरूर नरक का टिकट फिक्स है। किधर का? मैं तो स्वर्ग में चला, कम से कम मेरा बेटी तो नरक में जाने दो, है ना? वही है ना? मैं जो कहता हूं सही है कि नहीं सही है? ड्रेस लिया कॉलेज में जाने के लिए,
माँ बाप सावधान, अच्छा ड्रेस आपके बच्चों को लेकर दीजिए। आपका लड़की लोग, 4 लोग रोड में जाने वाला देखना है क्या? आपका लड़की का शरीर को रोड में जाने वाला आने वाला सब देखना है क्या? वो आपके लिए अच्छा है? आपके लिए अच्छा है क्या? सोचो, आप ऐसा ड्रेस लेके देगा तो सब लोग देख के ही जाएंगे। हाँ? सोना को किधर छुपा के रखते हैं? सबको दिखाते हैं क्या? नहीं, रोड में जाके, रोड में मेरे पास इतना सोना है करके दिखा के जाते हैं क्या? छुपा के रखते हैं ना। क्यों? कोई नहीं देखना है, कोई नहीं देखना है, चोरी कर लेगा, चोरी कर लेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है लड़की भी। लड़की को क्या करना है? सुरक्षित रखो, नहीं तो कोई चोरी करके लेके जाएगा। आप समझ रहे हैं? बहुत सावधान रहिए। आप समझ रहे हैं? आपका बच्चों को सही ढंग का कपड़ा लेकर दीजिए। बच्चे लोग सही कपड़ा नहीं सेलेक्ट नहीं करेंगे। बच्चे लोगों को ऊपर मत छोड़िए। लड़का होने दो, लड़की होने दो, इधर फटा हुआ उधर फटा हुआ, ये सब नहीं चाहिए। इधर इधर से इधर पहनना, ये सब नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। आपके बच्चों को ऊपर सावधान, सावधान। मैं क्यों कहता हूं? आपके बच्चों का भविष्य के लिए मैं कहता हूं, आपके बच्चों के अच्छे के लिए मैं कहता हूं। आप समझ रहे हैं? आपके बच्चों को आप अच्छा कपड़ा दिलाइए। आदम हवा ने क्या किया पता है? कि जब उनको मैं नंगा है करके पता चला, उन्होंने खुद एक कपड़ा खरीद लिया। कपड़ा किधर से खरीदा? पेड़ में से पत्तों को तोड़कर कपड़ा बना लिया। अभी देखो ये कपड़ा कैसा रहेगा? वो पत्ता का कपड़ा कैसा रहेगा? वो लोग किधर रहते थे? एदेन वाटिका, जहां पर पेड़ों से भरा था। अपना जैसा सिटी नहीं है, हवा ही नहीं आते इधर। तो उधर कितना हवा आता रहेगा, सोचो उधर कितना। अभी वो हवा आएगा, ये पत्ता क्या होगा? उनको वो अच्छा लगा, उनको वो कपड़ा क्या, बच्चे लोगों को उनको ऐसा कपड़ा अच्छा लगेगा ही लगेगा। लेकिन प्रभु आया, प्रभु ने देखा ये क्या, ये तो 3 दिन में क्या हो जाएगा? सूख कर पत्ता एक एक करके नीचे गिरने लगेगा। हवा आएगा तो उड़ जाएगा, शरीर बाहर दिखेगा। इसलिए प्रभु ने क्या किया पता है क्या? एक भेड़ को काटा। भेड़ को क्या किया? उसका चमड़ा निकाला। प्रभु खुद टेलर बन गया। अच्छा से कपड़ा सिलाओ, अच्छा से कपड़ा सिलाकर प्रभु ने क्या किया? आदम और हवा को पहनाया। वो कपड़ा नीट एंड क्लीन, पूरा शरीर को ढका हुआ कपड़ा। इंग्लिश में और एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, पूरा शरीर को ढका हुआ कपड़ा प्रभु ने क्या किया? आदम और हवा को पहना। अभी हवा आने दो, तूफान आने दो, उड़ेगा ही नहीं। तूफान आएगा तो भी ये कपड़ा उड़ेगा क्या? ये जैसा ही ये सूख जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा, वो हिलेगा भी नहीं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर आपके बच्चे लोगों का अच्छा कपड़ा दे दे। 4 लोग रोड में जाने वाला देख के जाएगा, कैसा रहेगा? अच्छा है क्या? तुम्हारे शरीर को देख के जाने का? हाँ, नीट एंड क्लीन क्या करो? ड्रेस पहनो। आप समझ रहे हैं? मैं जो वो आपके लिए क्या है? भला। अगर ऐसा नहीं है, रोड में जाने वाला गिरेगा पाप में, तो वो आपके लिए क्या है? बांध कर समुद्र के गहराई में डुबाना आपके लिए क्या होगा? भला होगा। थर्ड पॉइंट। हाँ, अभी 1:30 बज गया, मैं क्या प्रचार करूं? 1 कुरिन्थी की किताब 7वां अध्याय 26वां वचन। ये तो मुझे बताना, ये पॉइंट में बताना ही है। हाँ हाँ, 1 कुरिन्थी 7वां अध्याय 26वां वचन पढ़ रहा है, 26। हाँ 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 हाँ, उस आगे। हाँ हाँ, देखिए यहां पर आपको और मुझे, जवान बच्चों को विशेष कर प्रभु पौलुस एक आलोचना देता है। क्या आलोचना पता है क्या?
शादी तुम्हारा नहीं हुआ है तो शादी करने के बारे में मत करो, वो तुम्हारे लिए क्या है? मत करो, वो तुम्हारे लिए भला है। शादी मत करो, वो तुम्हारे लिए भला है। अगर तुमने शादी किया तो बाहर आने के बारे में सोचना ही नहीं। आप समझ रहे हैं? शादी किया उसके बाद में बाहर आने का क्या मत करो। एक संभव मैं कहता हूं, एक बड़ा कंपाउंड था, एक बड़ा कंपाउंड, उसके अंदर कुछ लोग रहते थे और कुछ लोग उसके बाहर रहते थे। वो बाहर जो लोग थे वो ऐसा ऐसा देख रहे थे, कब मैं अंदर जाऊंगा, कब मैं अंदर जाऊंगा करके। लेकिन जो अंदर थे वो बाहर आने का, कब मुझे छुटकारा मिलेगा, कब मैं बाहर जाऊं, कब मैं उड़ जाऊं। आपको समझ रहे? जो अंदर है वो कौन है पता है कि जिसका शादी हुआ। जो बाहर है वो कौन है पता है कि जिसका शादी नहीं हुआ है। जवान बच्चे, आप समझ रहे हैं? प्रेरित पौलुस एक ये कह रहा है, अगर शादी नहीं करना मत करो, नो प्रॉब्लम, वो अच्छा है, वो भला है। लेकिन अगर शादी किया तुमने तो उसमें से बाहर निकलने के बारे में सोचो ही मत। समझ लो कि तुम्हें क्या किया, बांध। हमारे तमिल में एक कहावत है, शादी किया मतलब उसका पैर क्या है, बांध दिया है। पैर को क्या कर दिया, वो उसका मर्जी में ऐसा उधर इधर भाग नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, बंधा हुआ तुम खोलने के बारे में सोचो ही मत। मैं आपको कहता हूं, अभी मैं जो बोलता हूं वो आपके लिए बहुत आशीषित रहेगा। फैमिली लाइफ बोलेंगे तो क्या है? फैमिली लाइफ ये नहीं है कि आप, अच्छा दिया, एक वचन पढ़ेंगे गलातियों के किताब 6वां अध्याय 2 वचन। तुम एक दूसरे का क्या करो, बोझ उठाओ। वही मसीह, वही क्या है, शादी करने के बाद में पति पत्नी का बोझ क्या करना है, उठाना है। पत्नी पति का बोझ क्या करना है, उठाना है। कई लोग क्या बोलते हैं बताए क्या, मैं शादी क्यों किया बताए क्या, मुझे खाने के लिए, खाना बना के देने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया। उसके लिए शादी करने का क्या जरूरत है? एक नौकर को घर में रख देगा तो वो महीना 2000 रुपया देगा तो वो क्या करेगा, खाना बना के दे। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा कपड़ा धोने के लिए मैंने क्या किया, क्या किया, कपड़ा धोने के लिए शादी करने का क्या जरूरत है। एक 10-15 हजार में वॉशिंग मशीन आ जाता है ना। पत्नी को ऐसा नहीं सोचना, वॉशिंग मशीन नहीं सोचना। पत्नी को ऐसा नहीं सोचना है कि वो खाना बना के देने का एक नौकर नहीं सोचना है। बाइबल कहता है एक का बोझ एक क्या करो, उठाओ। अगर पत्नी से एक दिन बीमार है, वो खाना नहीं बना सकती है, होटल में से मंगाने का नहीं है, तुम घर में क्या करना है, खाना बनाना है। एक दिन कपड़ा नहीं धो सकता है, तुम घर में क्या करना है, कपड़ा धोना है। अगर पति थोड़ा बीमार हो गया, कुछ हो गया, उसके पैसे से घर नहीं चल, आप क्या करना है, इतना लाके दे, नहीं तो घर से वो क्या एटीएम मशीन है क्या, जब चाहो जब पैसा निकालो ऐसा नहीं है, एटीएम मशीन नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपको क्या करना है, साथ देना है। हमारे घर के, हम चर्च के बाजू में देखिए एक फैमिली में ऐसे हो गया, अचानक में उसका हस्बैंड का हाथ में फ्रैक्चर, काम पे नहीं जा सकते, वो घर में बैठ गया। पत्नी कभी काम पे गई नहीं है, लेकिन पत्नी ने क्या किया, रोड में एक गोवंडी स्टेशन के बाजू में बाजी का धंधा बैठ करके 1 साल पूरा अपने परिवार को चलाया। सोचो, देखिए मैं क्यों कहता हूं, एक का बोझ एक क्या करना है, उठाना। वही फैमिली लाइफ है, वही क्या है, वही क्या है फैमिली। एक दूसरे का आज्ञाकारी होना है। बाइबल कहता है एक दूसरे का, पति पत्नी का आज्ञाकारी होना है, पति पति का आज्ञाकारी, पत्नी पति का आज्ञाकारी होना, यही फैमिली लाइफ है। आप समझ रहे? फैमिली लाइफ ऐसा ये नहीं है। आप समझ रहे?
तभी आपका फैमिली कैसा जाएगा, एकदम अच्छा से क्या करेगा, जाएगा। नहीं तो क्या, उसका बाल ये पकड़ेगा, इसका बाल ये पकड़ेगा, हाँ ऐसे ही चलेगा। परमेश्वर फैमिली, एक बार आपने शादी किया उसके बाद क्या है, बांध दिया, उसमें से बाहर निकलने के लिए डाइवर्स के बारे में सोचने का भी नहीं है। आप समझ रहे हैं, बाइबल वही कहता है, प्रभु का वही क्या है कहते हैं। फैमिली लाइफ बोलेंगे तो क्या है, एडजस्ट करके चलना है। ऐसा करेंगे तो वो अच्छा जाएगा, आपका फैमिली लाइफ कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा। नहीं तो क्या, शादी आजकल क्या है पता है कि ये बच्चे लड़की लोग क्या है, माँ बाप क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं। मैं कहता हूं अच्छा ध्यान से सुनिए, शादी करने के टाइम क्या बोलते हैं पता है कि लड़की का माँ बाप, मेरा बेटी मेरा घर पे रानी के जैसा थी, उसको कुछ भी नहीं आता है, आप संभालो उसको, क्या करो, उसको क्यों शादी करके देना, तुम्हारे घर में रानी का जैसा बिठाओ ना, क्यों शादी करके देना है, क्या जरूरी है। आप लड़की को शादी करके देने से पहला उसको A to Z क्या होना चाहिए, आना चाहिए, सिखाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आजकल सब नॉर्मल खाना नहीं, चपाती बनाना नहीं, आजकल सब लड़का लोग कैसा चाहते हैं खाना पता है क्या, फ्राइड राइस बनाता है क्या, नूडल्स बना ऐसा ही चाहिए। ये सब सिखा के रखो आपके बच्चे लोगों को, फिर शादी करो, है कि नहीं। मैं जो कहता हूं सही है कि नहीं है। कपड़ा धोना सिखाओ, ट्रेनिंग इधर ही क्या करो, ट्रेनिंग क्या करना, मां का काम है, घर के अंदर ही क्या करना, पूरा ट्रेनिंग, उसके बाद में शादी करने के बाद करने का, उससे पहला नहीं करना। आप समझ रहे हैं, ये सब ट्रेनिंग किधर देना है, इधर दे देना है, उधर जाके फिर वो 4 दिन जाएगा, वो बोलेगा 4 दिन देखेगा, 1 महीना देखेगा, फिर बोलेगा इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसका माँ ने कुछ क्या सिखाया इसको, झगड़ा, फिर घर में भेजो। ऐसा नहीं है। आपके बच्चे लोगों को सास के पास कैसा रहना है, ससुर के पास कैसा रहना है, ये सब क्या करना है, सिखाना है, सिखा के भेजना है। इधर घर पे वो एक बार शादी करके इधर वापस माँ बाप करके आने का ही नहीं है, आने का ही। बाइबल कहता है कि तू अपने पिता के घर को भूल जा, तब राजा तेरी सुंदरता पर प्रसन्न होगा। वचन मैं निकालता हूं, आपको मैं बताता हूं वचन कहां पर है, आप समझ रहे हैं। आजकल क्या है पता है क्या, माँ बाप दहेज में क्या देते हैं, वॉशिंग मशीन, मेरा बेटी उधर जाके कपड़ा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सब साथ में और एक चीज दे देते हैं, क्या, इसका ये फोन खाली देते नहीं है, हर महीना रिचार्ज भी इधर बराबर डेट टू डेट क्या हो जाएगा, रिचार्ज। क्यों, 1-1 मिनट में अपडेट उधर से इधर आना है ना। और ये उठेगा तो भी क्या है, उधर से फोन, ये बैठेगा तो उधर से एक फोन, मम्मी मैं बैठी, ये हस्बैंड काम पे गया आजकल। आप समझ रहे, मैं दुनिया का बात कर रहा हूं, आपका फैमिली में नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप समझ रहे हैं। यही प्रॉब्लम तुम्हारा बच्चों का जिंदगी को तुम खराब मत करो। तुमको पकड़ के क्या करना है, मारना है कि नहीं मारना है। हाँ पढ़िए, अभी देखिए, अभी पढ़िए भजन संहिता 1 वचन खाली खत्म करेंगे। और मैं बहुत सारा वचन है लेकिन सब निकालने के लिए टाइम नहीं है, पॉइंट भी बताने के लिए टाइम नहीं है, टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, मुझे जाना है। 45 भजन संहिता 45 उसका 10वां वचन पढ़िए। हे राजकुमारी, आपका बेटी आपके लिए कैसा है, आपने राजकुमारी का जैसा ही आपने क्या किया, घर में रखा है। आपका बेटी को देख के ही बोल रहे प्रभु, हे राजकुमारी, सुन, कान लगा के क्या कर ले, सुन ले। अपने लोगों, किसको, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। शादी हो गया, तुम्हारे पिताजी के घर को क्या करो,
भूल जाओ पिताजी पिताजी, मम्मी मम्मी, नहीं नहीं नहीं, भूल जाओ। कभी कभी आ जाओ, 6 महीने में एक बार आ जाओ, पति के साथ में आ जाओ, घर में बैठो, खाना खाओ, साथ में निकल जाओ। आप समझ रहे हैं? घर को क्या करो, बोल मम्मी, छोटी छोटी बात में मम्मी मम्मी, उसने मुझे चिल्लाया, उसने मुझे नहीं नहीं, भूल जाओ। तब क्या होगा, पढ़िए नेक्स्ट वचन। और राजा तेरे रूप में तुझे चाहेगा। तब आपका हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में एक प्रेम रहेगा, तब आपका हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। नहीं तो नहीं रहेगा। नहीं तो क्या नहीं रहेगा, तुम शादी करके जाएगा, 1 महीने में किधर आ जाएगा, मम्मी मम्मी बोलते रहेगा, इधर ही आ जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं जो बोलता हूं सही है कि नहीं है? इसलिए सावधान रहिए। आपका लड़की लोगों को बराबर सब क्या करो, सिखा लो। हाँ, ये भला होगा। और भी देखिए, और भी 3-4 पॉइंट है, लेकिन मैं बताने के लिए मेरे ख्याल से टाइम हो गया। फिर भी मैं बता, गिनती के किताब वचन कड़ी पढ़ो, गिनती के किताब 11वां अध्याय 29 पढ़िए, फटाफट पढ़िए। गिनती के किताब 11वां अध्याय 29। हाँ 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 हाँ। परमेश्वर कहते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना, पाकर आप हर एक व्यक्ति कैसा होना है, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता होना है। वो क्या है, बला है। आप हर एक, अभी मीटिंग में जा रहे हैं, अभिषेक भाग के इधर, नहीं तो आने का ही नहीं, गोवंडी को भूल जाने का, याद रखो। अभिषेक पाक के भविष्यवाणी का वरदान को पाक के ही आना है, क्योंकि बाइबल कहता है कि कोई भी सब वरदान को क्या करो, तुम चाहो, लेकिन भविष्यवाणी का वरदान को तुम क्या करो, जरूर पाओ। आप समझ रहे हैं? फिलिप्पुस के 4 लड़की थे, चारों लड़की कैसे थे? इधर कितना लड़की है? 4 लड़की है। चारों लड़की कैसा होना, भविष्यवक्ता बनकर आना है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? अभिषेक पाक कर, भविष्यवाणी का वरदान पाक कर ही किधर आना है। ऐसे ही सोच के क्या करो, प्रार्थना करके चलो। आप सब, वो अच्छा है, वो भला है। नेक्स्ट एक पढ़िए, एक खाली मैं खत्म करता हूं। निर्गमन के किताब 14वां अध्याय 12वां वचन पढ़ो। निर्गमन के किताब 14वां अध्याय 12वां वचन पढ़ो। हाँ 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 हाँ। मिस्रियों की सेवा करना, मिस्रियों का काम करना क्या होगा, इजराइली लोग कहते हैं भला होगा, लेकिन मैं कहता हूं मिस्रियों का काम करना नहीं, प्रभु का सेवा करना, वो क्या है, भला। किसका सेवा करना? प्रभु का सेवा करना क्या है आपके लिए, भला। मैं कहता हूं आपके बच्चों को प्रभु का सेवकाई के लिए क्या करो, इंजीनियर पढ़ाओ, डॉक्टर पढ़ाओ, सब पढ़ाओ, लेकिन लास्ट में किधर, सेवकाई में लाके छोड़ दो। वो आपके लिए क्या है, यूसुफ कहता है कि, यहोशू कहता है कि मैं और मेरे घराने यहोवा का ही क्या करेंगे, सेवा करेंगे। प्रभु का सेवा करो, प्रभु का, आप हर एक व्यक्ति प्रभु का क्या करना, सेवा, वो भला। आइए हम खड़े हो जाएंगे, एक 2 मिनट के लिए अपने आंखों को बंद कर हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, एक 2 मिनट 2 मिनट परमेश्वर का अग्नि, आपकी आंख बंद कीजिए, फटक से आंख बंद कीजिए। प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु का अग्नि आपके ऊपर उतर कर आएगा। स्तुति करना भला है, पहला स्तुति कीजिए, थोड़ा स्तुति कीजिए। आमेन आमेन। बंदी ग्रह का न्यू हिलना चाहिए, बंदी ग्रह का न्यू हिलना चाहिए, यरीको का दीवार नीचे गिरना चाहिए, ऐसा स्तुति। आमेन। उडरका बाबा 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 बाबा, स्तुति कीजिए कीजिए कीजिए। आमेन 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 आमेन। बंदी ग्रह का न्यू हिलना है, हिलना है, यरीको का दीवार टूटना है। तुम्हारे आशीष के विरोध में जो दीवार है वो टूटना है, इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारी का दीवार टूटना है, शैतान का दीवार टूटना है। उधर रखा बाबा 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 बाबा। आमेन आमेन आमेन। अग्नि 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 अग्नि, इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं। भला होगा परमेश्वर, आपके बच्चे स्तुति करना भला है।
आपके बच्चे दूसरों के ठोकर का कारण ना होना है प्रभु। परमेश्वर, आपके बच्चे विवाह करेंगे तो उसमें से बाहर निकलने के बारे में सोचने का नहीं प्रभु। प्रभु, आपके बच्चे लोग आपका सेवा करना भला है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर भविष्यवाणी का वरदान पाना भला है। परमेश्वर, आप आपके बच्चों को आशीष कीजिए, आशीष कीजिए, साथ रही यीशु के नाम से। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे।